साथियों नमस्कार। ज्ञान कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम गीता अमृतम पढ़ते हैं। कल हमने आपको पढ़ाया था हिमालय। तो अगर आपने पूरा नहीं किया है सिलेबस अपना तो आप प्लेलिस्ट से अभी पूरा कर लीजिए। गीता अमृतम है तो स्टार्ट करते हैं। पहला श्लोक इसका, तम तथा कृपयाष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषीदंतमिदम वाक्यम वाच मधु। तम तथा इस प्रकार, तथा माने इस प्रकार में मतलब ऐसे, तम तथा या ऐसे, कृपया आविष्टम करुणा से पूर्ण। कृपया आविष्टम माने कृपया आविष्टम हो गया यहाँ पे, तो कृपया आविष्टम माने करुणा से पूर्ण, अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम, अश्रुपूर्ण आकुल ईक्षणम। इसका विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा अश्रुपूर्ण आकुल ईक्षणम। अश्रुपूर्ण माने आंसुओं से भरे हुए, आकुल माने व्याकुल, एक क्षण माने नेत्र वाले। इस प्रकार करुणा से पूर्ण, आंसुओं से भरे हुए व्याकुल नेत्रों वाले, विषीदंतम इदम, विषीदंतम माने दुखी होते हुए, इदम वाक्यम माने वाक्य, उवाच माने बोले, मधुसूदन माने श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने यह वचन कहा, किससे? अर्जुन से। गीतामृतम है, भगवत गीता से लिया गया है। तो अब करुणा से परिपूर्ण, आंसुओं से भरे हुए, व्याकुल नेत्रों वाले एवं दुखी होते हुए उस अर्जुन से श्री कृष्ण ने कहा। एक बार फिर से समझ लीजिए, तम तथा इस प्रकार, कृपयाविष्टम करुणा से पूर्ण, अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम, अश्रुपूर्ण आकुल ईक्षणम, आंसुओं से भरे हुए व्याकुल नेत्रों वाले, विषीदंतम, विषीदंतम माने दुखी होते हुए, विषीदंतम माने दुखी होते हुए, इदम माने यह, वाक्य माने वाक्य, उवाच माने बोले, मधुसूदन माने श्री कृष्ण। श्री कृष्ण यह वाक्य बोले। क्या बोले? इस प्रकार करुणा से पूर्ण, व्याकुल नेत्रों वाले, दुखी होते हुए उस अर्जुन से, तम माने उस, तम माने यहां पर उस, ठीक है, तम का अर्थ मैंने नहीं था, तम माने उस, उसको, किसको, किससे? अर्जुन से बोले। वाक्यम वाच, वाक्य बोले, मधुसूदन श्री कृष्ण। दूसरा क्या बोले? क्लैब्यम मा स्म गमः पार्थ न एतत् उपपद्यते, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त उत्तिष्ठ परंतपः। क्लैब्यम मा, क्लैब्यम मा का अर्थ क्या होता है? क्लैब्यम माने होता है नपुंसकता को। मां माने मत, इस्म माने प्राप्त, गमह माने हो, मतलब हो, इस माने हो, मतलब नपुंसकता को प्राप्त मत हो। हे अर्जुन, क्लैब्यम मां इस्म गमह, नपुंसकता को तू प्राप्त मत हो, तू प्राप्त नपुंसकता को मत हो। क्लैब्यम का अर्थ होता है नपुंसकता। नपुंसकता मतलब होता है वीरताहीन हो जाना, है ना। तुम नपुंसकता को मत प्राप्त करो, तो नपुंसकता को मां इस्म गमह माने मत प्राप्त करो, मत प्राप्त करो या मत प्राप्त मत हो। पार्थ, हे अर्जुन, न माने नहीं, एतत् माने यह, उपपद्यते, न एतत् उपपद्यते, ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है। न त्वयि उपपद्य, देखो इसमें इतने इतने शब्द हैं, न एतत् त्वयि उपपद्यते। अगर इसका विच्छेद करेंगे तो ना एतत्, फिर है त्वयि, फिर है उपपद्यते। तो त्वयि का अर्थ है तुम्हारे, उपपद्यते माने उचित, एतत् माने यह, ना माने नहीं। क्लैब्यम मा स्म गमः, नपुंसकता को प्राप्त मत हो। पार्थ, हे अर्जुन, ना माने नहीं, एतत् माने यह, त्वयि माने तुम्हारे लिए, उपपद्यते माने उचित है, ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त उत्तिष्ठ परंतपः। क्षुद्रम माने क्षुद्रता को, हृदय दौर्बल्यम, क्षुद्र हृदय की दुर्बलता को, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को, त्यक्तो त्याग कर, उत्तिष्ठ उठो, परंतपः, परंतपः माने हे अर्जुन। परंतपः का अर्थ होता है अर्जुन। हे परंतप, हे अर्जुन, अपने हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। एक बार फिर से समझिए, क्लैब्यम माय संगमः, नपुंसकता को मत प्राप्त हो।
पार्थ हे अर्जुन नए तत्व उपपद्यते, ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, अपनी हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्यक्तो माने त्याग कर, उत्तिष्ठ माने उठो, परंतपः माने हे अर्जुन युद्ध के लिए, परंतपः माने युद्ध के लिए, हे अर्जुन उठो। परम तपः, परम तपः, और परम तपः का अर्थ दो होते हैं। परंतप तो इसका अर्जुन का भी नाम था, और परंतप माने युद्ध के लिए, यानी युद्ध के लिए उठ खड़े हो, उठो। अब देखिए अशोच्यानि, अशोच्यान ननु अशोचस्त्वम प्रज्ञावदांश्च भाससे, और गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। क्या बात, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। अशोच्यान, यहां से देखिए अशोच्यान, अशोच्यान माने शोक ना करने योग्य के लिए, शोक ना करने योग्य के लिए, मतलब शोक के अयोग्यों के लिए, शोक ना करने योग्य के लिए। ननु अशोचानि, शोक नहीं करना चाहिए। शोक ना करने योग्य के लिए तू शोक करता है। अनु अशोचता अनु अशोचस्तुतम, अनु अशोचस्तुतम मतलब अशोचान अनु अशोचस्त्वम, जो शोक ना करने योग्य के लिए तू शोक करता है। और प्रज्ञावादांश, बुद्धिमत्मानों जैसी, बुद्धिमत्ता की सी बातों को, विद्वानों के से वचनों को भास से बोलता है, कहता है। यानी जो शोक ना करने योग्य है उसके लिए तू शोक करता है, और प्रज्ञावादांश भास से विद्वानों जैसी बातें बोलता है। गतासून, गतासून, गत असून, गत असून मतलब अगत असून, गतासून अगतासून मतलब गत असून और अगत सून। कहने का मतलब ये होता है कि आप इसका विच्छेद कर लीजिए। देखो पहले का अर्थ है गत असून, और फिर है अगत, अगत असून, ठीक है चा, तब ये गतासूंश अगतासूंश बनता है। यानी कि गतासून माने मृत, मरे हुए, गतासून माने मरे हुए, मृत, चा, और अगतासून और जो जीवित हैं। मरे हुए और जीवितों के लिए नानुशोचंती, ना माने नहीं, अनुशोचंती, शोक करते हैं पंडिता माने विद्वान लोग। और विद्वान लोग, एक बार फिर से समझें, बड़ा आनंद आएगा इसमें कि अशोचान, जो शोक करने योग्य नहीं है, अनु अशोचस्तम, तुम उनके लिए शोक करते हो। प्रज्ञावादांश भास से, और बुद्धिमानों जैसी बातें करते हो, विद्वानों जैसी सेखी भगारते हो। गतासून गतासूंश, जो मर चुके हैं और जो मरने वाले हैं, अर्थात जो अगतासून से जो मर चुके हैं और जो अभी जीवित हैं। नानु सोचंत पंडिता, उनके लिए पंडित यानी विद्वान लोग शोक नहीं करते हैं। आगे देखिए, देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, तथा देहांतर प्राप्ति धी तत्र न मुह्यति। मतलब देहिनो अस्मिन, देहिनो अस्मिन का मतलब होता देहिना अस्मिन, इस जीवात्मा को, इस देह को, देहिनो अस्मिन इस देह को, इस जीवात्मा को, इस शरीर में, यथा माने जैसे, देह माने शरीर में, देहिनो अस्मिन इस देह में, यथा जैसे, देह माने शरीर में, कौमारम कुमारावस्था, यौवनम और युवावस्था, जरा और वृद्धावस्था। मतलब जीवात्मा को हे अर्जुन इस शरीर में जिस प्रकार किशोरावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था प्राप्त होती है। देहिनो देहिनो देहिना, देखो देहिना का बात यहाँ पर जो देहिना है वो आत्मा के लिए प्रयुक्त है, और देह शरीर की। देहिनो अस्मिन इस आत्मा को, इस जीवात्मा को इस शरीर में, देह माने शरीर में, जैसे कुमारावस्था, युवावस्था और वृद्धा अवस्था प्राप्त होती है, तथा माने उसी प्रकार देहांतर प्राप्ति ही, देहांतर प्राप्ति ही मतलब देहांतर माने क्या होता है, अन्य शरीर की प्राप्ति। देहांतर माने दूसरे, इतर, दूसरे, देहांतर अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। धीह माने धीर पुरुष, धीह माने बुद्धिमान, धीह माने बुद्धिमान, धीर तत्र, धीरा तत्र, धीर पुरुष, धैर्यवान, धैर्यशील, तत्र माने वहां, न मुह्यत मोह नहीं करते हैं। अतः धैर्यशाली, धैर्यशील व्यक्ति इस विषय में मोहग्रस्त नहीं होता है, मोह नहीं करता है। बात समझ में आ रही है कि जिस प्रकार इस देह में कुमारावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था होती है, उसी प्रकार देहांतर प्राप्ति ही, इस देह से छुटकारा प्राप्त मतलब होने के बाद, छुटकारा मिलने के बाद दूसरा शरीर भी प्राप्त होता है। इसलिए वहां पर बुद्धिमान धैर्यशाली लोग मोह नहीं करते हैं। आगे देखिए,
य एनम वेत्ति हंतारम यश्च एनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो न अयम हंति न हन्यते। या माने जो एनम माने इस आत्मा को, वेत्ति माने समझते हैं, हंतारम माने मारने वाला। इस आत्मा को जो हंतारम समझते हैं, जो इस आत्मा को मारने वाला मानता है, हंतारम माने मारने वाला, और यह माने जो, चा माने और, एनम माने इसको, मन्यते हतम जो मरा हुआ समझते हैं। जो इस आत्मा को मारने वाला मानता है और जो इसे मरा हुआ मानता है, उभौ तौ वह दोनों ही, उभौ दोनों, तौ माने वह दोनों, दोनों ही नहीं जानते, न बिजानी तो नहीं जानते, कि ना माने नहीं, अयम माने यह, हंति माने मारता है, न हन्यते, ना ये मरता है न किसी को मारता है। हन्यते माने मारा जाता है, हंति माने मारता है। ना तो ये मारता है किसी को, ना स्वयं मारा जाता है। कहने का मतलब यह है, एक बार फिर से समझिए, कि जो व्यक्ति जो इस आत्मा को वेत्ति माने समझता है, मानतारम माने मारने वाला, यह चा और जो इसे मानता है, हतम मरा हुआ, उभौ तो न बिजानी तो वह दोनों ही ये नहीं जानते कि ना अयम हंति, ना यह मारता है, न हन्यते और न यह मारा जाता है। यानी जो इसे मारने वाला मानता है और जो इसे मरा हुआ मानता है, वो दोनों ही नहीं जानते हैं कि न तो ये आत्मा मारता है और न मरता है, दोनों ही बातें। आगे देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छा दो श्लोक है आपका। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयति नवानि देहि। बहुत बार मैंने बोला भी, बहुत अच्छा। देखो, वासांस माने वस्त्रों को, जीर्णानि माने पुराना होने पर, फटे पुराने, फटे पुराने वस्त्रों को, यथा माने जैसे, विहाय माने त्याग कर, नवानि माने नवीन, ग्रहणाति माने ग्रहण करते हैं, नरो माने मनुष्य, अपराणी माने दूसरे, अपराणी माने दूसरे, वासांस जीर्णानि जिस प्रकार फटे पुराने वस्त्रों को विहाय त्याग कर, नवानि ग्रहणाति नरो अपराणी, नरो अपराणी माने नर लोग, मनुष्य लोग, अपराणी माने दूसरे नए वस्त्र धारण करता है, तथा माने उसी प्रकार शरीराण विहाय शरीर को त्याग कर, जीर्णानि पुराने, अन्यानि अन्य, संयाति 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 माने प्राप्त करता है, संयाति माने प्राप्त करता है, चला जाता है, यानी प्राप्त करता है, नवानि देहि नवीन शरीर को। कहने का मतलब यही है कि जिस प्रकार आदमी फटे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार ये आत्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों में चला जाता है, नए शरीरों को प्राप्त करता है। अगला देखिए, न एनम, ना माने ना माने नहीं, एनम माने इस, न एनम छिंदंती, न यह, एनम माने यह, इसे, छिंदंती माने काट सकते हैं, शस्त्राणि माने शस्त्रों से, न एनम दहति पावकः और न इसको जला सकता है, पावकः माने अग्नि। यानी इस आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं और न अग्नि जला सकती है। न चा एनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयत मारुतः। यहाँ देखिए, ना माने नहीं, चा माने और, एनम माने इसको, क्लेदयंत, क्लेदयंत, क्लेदयंत माने गीला कर सकता है, आपो, आपो माने होता है जल, ये आपो लिखा है, और न शोषयत न सुखा सकता है, मारुतः माने वायु, और न वायु सुखा सकता है। इस आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, और न जल गीला कर सकता, और न ही वायु सुखा सकती है। आगे देखिए, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य चा तस्माद् अपरिहार्य अर्थे न त्वं शोचितुम अर्हति। कहने का मतलब यह है, जातस्य माने जन्म लेने वाले की, ही माने क्योंकि, ध्रुव माने निश्चित है, मृत्यु जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है, और ध्रुवम माने निश्चित है जन्म मृतस्य चा, और मरने वाले का जन्म निश्चित है ना। मतलब ये जो है उत्पन्न हुए व्यक्ति की, जन्म लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है, और मृत व्यक्ति का जन्म भी निश्चित है। तस्मात् माने इसलिए, अपरिहार्य अर्थे, अपरिहार्य अर्थे इसलिए, अनिवार्य अर्थ में, अपरिहार्य अर्थ में, अनिवार्य विषय के संबंध में, न तुम शोचितुम अर्हति, तुम शोक करने योग्य नहीं हो। तू इस अनिवार्य विषय, अतः तू इस अनिवार्य विषय के संबंध में शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक नहीं करना चाहिए। तस्मात् माने इसलिए, अपरिहार्य अर्थों में, न तुम शोचितुम अर्हति, तुम शोक करने योग्य नहीं, अर्हस माने योग्य,
सोचितुम माने शोक करने, तुम माने तुम, जातस्य माने जन्म लेने का, जन्म लेने वाले की, ध्रुवो माने निश्चित है मृत्यु, और ध्रुवम जन्म मृतस्य चा, और मरने वाले का जन्म निश्चित है। तस्मात् माने इसलिए, अपरिहार्य अर्थ है, अनिवार्य अर्थों में, ना माने नहीं, तुम माने तुम, सोचितुम अर्हति शोक करने योग्य हो, तुम इसलिए इस अपरिहार्य अर्थ में सोच करने योग्य नहीं हो। यदृच्छया च उपपन्नम स्वर्ग द्वारम पाव्रतम, यदृच्छया, यदृच्छया माने स्वतः, यदृच्छया मतलब अपने आप, च उपपन्नम उत्पन्न, अपने आप उत्पन्न, प्राप्त हुए, चा उपपन्नम और प्राप्त हुए, मतलब स्वतः प्राप्त हुए, यदृच्छया च उपपन्नम और स्वतः प्राप्त हुए हे अर्जुन, और स्वर्ग द्वारम अपाव्रतम, स्वर्ग द्वारम स्वर्ग के द्वार को, अपाव्रतम माने खुले हुए, स्वतः प्राप्त हुए स्वर्ग के खुले हुए द्वार रूपी ऐसे युद्ध में, ये ऐसा युद्ध हो रहा है, स्वतः प्राप्त हुए और स्वर्ग के खुले हुए द्वार रूपी ऐसे युद्ध को भाग्यशाली क्षत्रिय प्राप्त करते हैं। यह बात कहते हैं कि सुखिनः क्षत्रियः पार्था, हे पार्थ सुखी क्षत्रिय ही, भाग्यशाली क्षत्रिय ही पार्थ लभन्ते प्राप्त करते हैं, युद्धम युद्ध, ईदृशम माने ऐसा युद्ध। यदृच्छया च उपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपाव्रतम, अपाव्रतम माने खुले हुए, अपाव्रतम माने अप माने नहीं, आवृतम माने ढके हुए, तो जो ढके हुए नहीं वो खुले हुए हैं। तो यदृच्छया माने स्वतः उत्पन्न, यदृच्छया च उपपन्नम स्वतः उपपन्न, यदृच्छया माने अपने आप, च उपपन्नम उत्पन्न, स्वर्ग द्वारम अपाव्रतम स्वर्ग के द्वार खुले हुए, सुखिनः क्षत्रियः लभन्ते सुखी क्षत्रिय ही प्राप्त करते हैं, युद्धम ईदृशम ऐसे युद्ध को, यानी ये एक ऐसा युद्ध है कृष्ण जहाँ पर साक्षात भगवान है, भगवान श्री कृष्ण है, और जब भगवान श्री कृष्ण के सामने किसी की मृत्यु होगी तो सीधा उसके लिए स्वर्ग के द्वार खुले हैं। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, हे पार्थ, स्वतः प्राप्त हुए और स्वर्ग के खुले हुए द्वार रूपी ऐसे युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय सुखी क्षत्रिय प्राप्त करते हैं। और अंत में कहते हैं कि हतो वा प्राप्य स्वर्गम, हतो माने मार दिए जानो, हतो माने हता माने मरकर, हता माने मरकर, वा माने अथवा, प्राप्य माने प्राप्त करोगे, मरकर प्राप्त करोगे स्वर्गम स्वर्ग, या जित्वा जीत कर, वा भोक्ष से महीम, अथवा जीत कर पृथ्वी का भोग करोगे। यानी अगर मर गए इस युद्ध में, हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, अगर मरकर स्वर्ग को प्राप्त करेगा या जीतकर पृथ्वी का सुख का भोग करेगा। इसलिए तस्मात् माने इसलिए, उत्तिष्ठ माने उठो, कौन्तेय माने हे कुंती पुत्र, युद्धायुद्ध के लिए कृतनिश्चयः, युद्ध के लिए निश्चय करके खड़े हो जाओ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हतो व प्राप्य स्वर्गम, अगर मार दिए जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और जित्वा व भोक्ष से महीम, अगर जीत जाओगे तो पृथ्वी का भोग करोगे। तस्मात् माने इसलिए, उत्तिष्ठ माने उठो, हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, युद्धाय कृतनिश्चय, युद्ध के लिए निश्चय करो। तो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।